नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आज सबको पता है कि हम लोग किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं शिवरात्रि के बारे में, क्योंकि शिवरात्रि का पर्व कल आ रहा है। इतना खूबसूरत दिन है कल। शिव जी और माँ पार्वती का विवाह हुआ था इस दिन। सब लोग जितने भी शिव जी के मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान ऐसा होगा जिसे शिव जी पर विश्वास ना हो, भरोसा ना हो या आस्था ना हो। तो हर कोई शिवरात्रि की तैयारी में लगा होगा। तो आज हम लोग ये छोटा सा वीडियो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि शिवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है, क्या महत्व होता है इस रात्रि का, क्या महत्व होता है इस पर्व का, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग इस दिन करें, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग इस दिन थोड़ा सा अवॉइड करें। तो हम लोग आज सबसे पहले समझेंगे कि शिवरात्रि एक्चुअली में मनाई क्यों जाती है। इसके पीछे शास्त्रों में कई सारे कारण दिए गए हैं कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। सबसे पहला कारण जो हम सब जानते हैं कि आज के दिन पार्वती माता और शिव जी का विवाह हुआ था। शिव जी ने आज के दिन अपना वैराग्य जीवन छोड़ करके उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। दूसरी तरफ एक शास्त्रों में ये कथा भी प्रचलित है। ऐसा भी माना जाता है कि आज के दिन ही शिवलिंग प्रकट हुए थे। शिवलिंग जो शिव जी हैं वो शिवलिंग के रूप में, एक अग्नि के शिवलिंग के रूप में प्रथम बार वो प्रकट हुए थे। और इतना बड़ा वो शिवलिंग था, इतना विशाल वो शिवलिंग था कि जिसका ना तो आदि किसी को पता है और ना ही अंत। इसीलिए शिव जी के बारे में हम लोग बोलते भी हैं कि शिव एक ऐसे हैं कि जिनका ना आदि है और ना ही अंत। हालांकि ये भी शास्त्रों में लिखा है कि जब ये शिव जी का अग्नि स्वरूप शिवलिंग प्रकट हुआ था तो ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया था। वो शिव जी का जो ये शिवलिंग का सबसे ऊपरी भाग देखना चाहते थे। उन्होंने हंस का रूप धारण किया पर फिर भी वो नहीं देख पाए, क्योंकि वो ऊपरी भाग तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। इसके अलावा विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया था उस शिवलिंग का आधार देखने के लिए, वो भी इस चीज में असफल हो गए। तब से यही ज्ञात है कि शिव जी का जो शिवलिंग है उसका ना तो आदि था न अंत था। इतना विशालकाय वो रूप था जो अग्नि के रूप में शिवलिंग प्रकट हुए थे इस दिन। दूसरी मान्यता एक ये भी होती है कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आज के दिन 64 शिव जगह पर, 64 जगहों पर शिवलिंग उत्पन्न हुए थे, प्रकट हुए थे, जिनमें से हम लोगों को 12 ही पता है, जिसे हम लोग 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से जानते हैं। बाकी का तो हम लोगों को अभी मालूम ही नहीं है कि कहाँ पर कौन से शिवलिंग प्रकट हुए थे। 12 ज्योतिर्लिंगों का अभी तक हम लोगों को ज्ञान है, इसके अलावा नहीं है। ये भी शास्त्रों में वर्णित है। आप अगर उज्जैन जाएं शिवरात्रि वाले दिन, तो वहाँ पर लोग दीप स्तंभ बनाते हैं। मंदिर में, उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है वहाँ पर दीप स्तंभ बनाया जाता है खूब बड़ा सा। वो लोगों इसीलिए बनाया जाता है कि जो शिव जी का आज के दिन अग्नि स्वरूप शिवलिंग जो प्रकट हुआ था उसका अनुभव शिव भक्त कर सके, इसीलिए वो दीप स्तंभ भी बनाया जाता है। अगर आप कभी उज्जैन में हो तो आप महाशिवरात्रि वाले दिन वो दीप स्तंभ के दर्शन अवश्य ही करने जाएं। तो ये तो कुछ मान्यताएं हैं जो शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि का पर्व क्यों इतना विशेष है, क्यों ये रात्रि विशेष है। कुछ ये भी कहा जाता है कि आज के दिन जो शिव हमारे शंकर भगवान है वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, शत्रुओं का संहार करते हैं आज की रात। तो ये रात्रि इसीलिए बहुत ज़्यादा काली रात्रि, बड़ी रात्रि कहलाती है, क्योंकि इस दिन शिव जी जितने भी पापी, दुष्ट और शिव जी के शत्रु हैं उन सब का नाश आज की रात्रि में वो करते हैं। तो इसीलिए ये रात्रि बहुत खास होती है। रात्रि में जागरण करा जाता है। आज के दिन कहा जाता है कि 4 प्रहर की पूजा होनी चाहिए। जो लोग 4 प्रहर की पूजा करते हैं उनको मनवांछित फल मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए शिवरात्रि का त्यौहार 4 प्रहर का त्यौहार ही माना जाता है। लोग रात में जागरण करते हैं। बहुत से लोग हैं जो रात में सोते नहीं हैं, पूरी रात जागरण करते हैं, धूमधाम से शिव पार्वती का विवाह रचाते हैं, जागरण करके नाच गाना करते हैं, भगवान के भजन गाते हैं, पूरी रात ये सब चलता है। तो उन लोगों के लिए भी ये त्यौहार बहुत खास है। वो इसे बहुत अच्छा अपने घर के एक प्रोग्राम की तरह सेलिब्रेट करते हैं। सबको करना चाहिए, जितना कर सकते हो आप सब लोगों को उतना करना चाहिए, और आप लोग करते भी होंगे,
शिव जी क्योंकि मेरे ख्याल से सबके फेवरेट भगवान है, तो जितना कुछ जिससे बन पाता है वो उतना करता है। अब कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो शिवरात्रि के दिन आप लोग अगर करते हैं तो उससे आपको धन से संबंधित परेशानियां, रोग से संबंधित परेशानियां, अपने दाम्पत्य जीवन से संबंधित परेशानियां, इन सब परेशानियों से आपको छुटकारा मिल सकता है। अगर आप लोग अपने घर में शिवलिंग स्थापित करने की सोच रहे हैं तो शिवरात्रि से बेहतर दिन आपको कहीं नहीं, कभी नहीं मिलेगा। और अगर अभी आपने नहीं शिवलिंग लाया है तो अगर आप खरीदने जाएं तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग पारद से बने शिवलिंग ही लेकर के आएं। पारद से बने शिवलिंग का विशेष स्थान है। क्यों है? क्योंकि जो पारद की उत्पत्ति हुई है वो शिव जी के अंश से ही हुई है, इसीलिए पारद के शिवलिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। जो दूसरे शिवलिंग हैं, जो हम लोग दूसरे शिवलिंग की पूजा करते हैं, उनकी पूजा से कहीं गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति और तेज़ फलों की प्राप्ति आपको पारद शिवलिंग की पूजा करने से मिलती है। क्योंकि पारद शिवलिंग जो होता है उसको हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी शिव जी का अंश है, उसमें वो एनर्जीज पहले से ही हैं। तो हमें जाहिर सी बात है कि हमें उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। हमने आज ही उन पर एक लोटा जल चढ़ाया और वो एनर्जीज हमें वहीं से मिलना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप पारद के शिवलिंग की पूजा अवश्य ही अपने घर में किया करें, तो आपको बहुत ज़्यादा तेजी से अपने फलों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो आप ये ज़रूर करें। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग अपने करियर बना रहे हैं, शिक्षा से संबंधित जिनकी मनोकामनाएं हैं, वो लोग शिवरात्रि के दिन पारद शिवलिंग में जल चढ़ाते हुए सरस्वती माता का आवाहन करते हुए उनको याद करके पूजा करें। उनको अवश्य ही पढ़ाई में, बुद्धि में लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो दाम्पत्य जीवन में जिनके परेशानियां चल रही हैं, पति पत्नी में के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता नहीं चल रहा है, वो दोनों पति पत्नी मिल करके पारद शिवलिंग के साथ में पार्वती माता की भी पूजा करें। दोनों लोग पति पत्नी मिल करके साथ में पति जनेऊ पहनाए, दोनों का आपस में गठबंधन करें। मिल करके आप लोगों की शादीशुदा जो लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं, इससे आपको छुटकारा मिलेगा। ये करने से पार्वती माता को सुहाग का सामान भेंट करें। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे उपाय जो शिवरात्रि के दिन में ही के लिए ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे बेलपत्र आपको लेनी है। बेलपत्र में 3 पत्तियाँ होती हैं। 3 पत्तियों में देख लीजिए, पहले बेलपत्र जब आप भगवान को चढ़ाते हैं तो जरूर देख लिया करें कि वो कहीं से कटी या फटी ना हो। उस बेलपत्र पर आप चंदन से राम लिख दें। चंदन से राम लिखने के बाद बेलपत्र को जिस तरफ आपने बेलपत्र में राम लिखा है, चिकनी सतह वाली जगह पर आप राम लिखें, और जिधर आपने राम लिखा है उस लिखे तरफ को आप इस तरीके से पलटा करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। मंदिर में अगर आप जा रहे हैं पूजा करने तो मंदिर में आप ये बेलपत्र चढ़ा के आए अपनी मनोकामना बोलते हुए, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये आप जरूर करें। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं, आटे के 11 शिवलिंग अपने घर में बना सकते हैं। आटे के 11 शिवलिंग बना करके आप उनका अभिषेक करिए। बिल्कुल उस तरीके से अभिषेक करिए जैसे बड़े सी जगह पर जब हम जाते हैं या अपने घर में रुद्राभिषेक कराते हैं, तो जब आप 11 शिवलिंग का अपने आप खुद से रुद्राभिषेक करते हैं तो आपको उसी बड़े रुद्राभिषेक के फल की प्राप्ति होती है। तो ये काम भी आप अवश्य कीजिए। 11 शिवलिंग बनाइए, अभिषेक कीजिए और रुद्राष्टकम का पाठ सामने बैठ करके करिए। इससे आपको पूरा उतना ही बड़ा आपके घर में जो रुद्राभिषेक आप कराते हैं उस फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तीसरा काम आप करिए, अगर आपके घर में कोई बहुत बीमार है, कोई वृद्ध अवस्था में है, बीमार है, या बच्चा बीमार है, कोई भी बीमार है, उसकी जो उम्र है, जितनी भी उम्र है आपकी, मान लीजिए कोई 13 साल का बच्चा बीमार है, 15 साल का बीमार है, या कोई 50 या 60 साल का इंसान बीमार है, तो जितनी आपकी उम्र है उतने आपको धतूरे ले लेने हैं। उतने धतूरे ले लीजिए और हल्दी का एक घोल सा बनाइए, पेस्ट बनाइए। पानी में हल्दी डाल करके, गंगा जल में थोड़ा सा डाल करके पेस्ट बना लीजिए उस हल्दी का, और उनमें पूरे धतूरों को लपेट दीजिए। धतूरे पूरी तरीके से पीले हो जाएंगे। अब उन धतूरों को रात्रि 12 बजे, आपको शिवरात्रि की रात्रि 12 बजे शिव जी को अर्पण कर देना है उन सारे धतूरों को। तो देखिए कैसा आपके घर में जो भी कोई रोग होगा वो जड़ से खत्म हो जाएगा। ये उपाय आप ज़रूर कीजिए अपने घर में कि कोई अगर रोगी है उसके रोग को दूर करने के लिए। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, इनको आप अवश्य कीजिए।
शिव जी की शिवरात्रि स्पेशल है, क्यों स्पेशल है, उन सब चीज़ों को याद करके भगवान ने, आप लोग हर चीज़ मनोकामनाएं तो ज़रूर मांगेंगे, खूब भीड़ उमड़ेगी शिव जी के मंदिर में, लेकिन एक चीज़ आप करना बिल्कुल ना भूलें, शिव जी को धन्यवाद करना ना भूलें कि आपने हमारी ज़िंदगी में इतना कुछ हमारे लिए दिया है। इन सब चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ मांगने ही ना जाया करें पर्व पर, उन्होंने जो आपको दिया है उसके लिए धन्यवाद भी करने जाया करें। तो उनके लिए सेलिब्रेशन का दिन है, हम सबके लिए सेलिब्रेशन का दिन है। मिल करके अच्छे से शिवरात्रि को सेलिब्रेट करिए, खूब अच्छे से पूजा पाठ करिए, खूब अच्छा दान पुण्य लोगों के लिए करिए। शिव जी को जो लोग मंदिर में दूध के पैकेट ऐसे चढ़ाते हैं पूरा खोल करके, और खूब सारा दूध ऐसे बह जाता है नीचे, तो वो आप लोग प्लीज़ ना करें। आपको दूध चढ़ाना है तो आप शिव जी के नाम से, अगर आपको 1 लीटर दूध चढ़ाना है तो आप 1 लीटर दूध शिव जी के पास थोड़ी देर के लिए पैकेट को रख दीजिए, उनका ध्यान करिए, और वो दूध उठाकर आप किसी गरीब का पेट भर दीजिए, किसी गरीब को दे आइए। उस तरह से ऐसे बहाइए मत मंदिरों में दूध, इससे अच्छा है कि आप किसी का पेट भर दें उस दूध से। तो ये मेरी कुछ अपनी पर्सनल आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसे आप ज़रूर माने, और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये चीज़ गलत लगेगी। थोड़ा सा दूध आप शिव जी लिंग पर चढ़ा दीजिए, लेकिन पूरे पूरे पैकेट ऐसे मत वो करिए। आप इससे किसी का पेट भरिए, यकीन मानिए शिव जी इससे आपसे ज़्यादा खुश होंगे, ना कि उनके ऊपर ऐसे डाल करके बहा देने से। थोड़ा थोड़ा चीज़ें आप थोड़ा चीज़ों से अभिषेक हाथ से लगा लगा के करिए, इतनी चीज़ें भी अभिषेक करने के लिए इनफ है। तो इन चीज़ों का आप कुछ छोटी छोटी चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। तो उम्मीद करती हूँ आज मैंने आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके काम आएगी। आप उसे ज़रूर अप्लाई करेंगे शिवरात्रि के दिन भी, और उससे आने वाले दिनों में जो शिव जी की पूजा आप करते हैं उसमें भी आप अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ है, तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर करूँगी। मैं मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत शुभ महाशिवरात्रि।